चाहता हूं कि बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ शराबबंदी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का साथ दिया, आज वो सफल होता नहीं दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आत्ममुग्ध होकर जो शराबबंदी का एक ढोंग पूरे बिहार में रचे हुए हैं। हम लोगों सारे लोगों ने शराबबंदी का सपोर्ट किया था। आपको याद होगा कि बहुत बड़ी एक मानव श्रृंखला बनी थी। न्यायालय परिसर में शराब की बोतलें मिली है, ब्रांडेड शराब की बोतलें थी। उसको पी के कोई मरेगा तो नहीं। जो निरीह जनता है, जो गरीब जनता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो औने पौने भाव में खरीद के और जहर पी रही है। इसका मतलब मारने का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल, उसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी फेल है। आपने शराबबंदी में आप बिहार की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। आप असफल हैं, आपका प्रशासनिक मशीनरी फेल है। मेरे साथ मौजूद हैं जन सुराज के मजबूत स्तंभ भाई अभिषेक कुमार सिंह जी। सिवान और छपरा में जिस प्रकार से जहरीली शराब का तांडव जारी है, उस पर हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे स्थिति क्या है, कहाँ चूक हो गई कि इतनी बड़ी घटना हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत वंदन है। जी शम्भू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ी चर्चा है, कोई कह रहा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, कोई कह रहा है कि कोई नशीला पेय पदार्थ पीने से मौत हुई है। मामला क्या है? अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं जी और आप लोगों को ही परिजनों से मिलने से रोक दिया जा रहा है। जी अस्पताल में जा रहे हैं तो गेट के बाहर ही आप लोग को रोक दिया जा रहा है। जी तो जो सही चीज़ें हैं, सही बातें छन के कहाँ से सामने आएगी। जी लेकिन जो उनके परिजन है, जिनके घर का लड़का मरा है, जिनके घर का संवांग गया है, वो औरतें जो रो रो के विलाप कर रही है, जो लोगों से कह रही है, बताने के लिए काफ़ी है कि मौत किस कारण से हुई है। और आज तो पूरा बिहार जान गया है कि जहरीली शराब की वजह से ही सिवान, छपरा और गोपालगंज में जो मौतें लगातार हो रही है और आंकड़ा और संख्या जो बढ़ते जा रहा है लगातार, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है पूरे सिवान की, पूरे बिहार की। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आत्ममुग्ध होकर जो शराबबंदी का एक ढोंग पूरे बिहार में रचे हुए हैं। हम लोग सारे लोगों ने शराबबंदी का सपोर्ट किया था। आपको याद होगा कि बहुत बड़ी एक मानव श्रृंखला बनी थी। पक्ष विपक्ष और सारे लोग रोड पे आकर उस श्रृंखला को बनाए थे। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ शराबबंदी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का साथ दिया, आज वो सफल होता नहीं दिख रहा है। जितने लोग शराब बंदी के बाद मरे हैं, उतने लोग तो हमको लगता है कि शराब जब चालू था तब नहीं मरे होंगे। अगर जांच कराई जाए तो बातें सामने आएगी। और प्रशासन कह रहा है कि कोई अन्य कारण है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। पूरा सिवान प्रशासन कटघरे में खड़ा है। इसकी आग जो है, इसकी लपटें जो है गोपालगंज को भी छूने लगी है और बैकुंठपुर में भी सुना जा रहा है कि कुछ लोगों की कैजुअल्टी हो गई है वहाँ बिल्कुल, पे। 2-3 सूचना वहाँ से आ रही है। छपरा इब्राहिमपुर एक गाँव है आपको सटे हुए भगवानपुर से, वहाँ 2-3 लोग मरे हुए हैं। और अभी संख्या लगातार बढ़ी तो वहाँ मेडिकल टीम घरों में घुस-घुस कर जाँच कर रही है लोगों का। तो ये कहीं न कहीं कौन सप्लाई कर रहा है? कहाँ से सप्लाई हो रहा है? अगर सरकार की इच्छा शक्ति आपकी सारी। आप लोग जहरीली शराब की बात बार बार करते हैं। बिहार में तो पूर्ण रूप से दारूबंदी है। दारू बेचना, दारू पीना दोनों कानूनी अपराध है। बिल्कुल, उसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी फेल है। आपने शराबबंदी में आप बिहार की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। आप असफल हैं, आपका प्रशासनिक मशीनरी फेल है। या यूँ कहा जाए कि प्रशासनिक संरक्षण में जिलों में दारू बेचा जा रहा है या अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि दारू पीने से लोगों की मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई। बिल्कुल, इल्ज़ाम तो लगेगा ही। कहीं न कहीं अगर स्प्रिट कोई पीता है, आप बाध्य करते हैं। शंभू जी, आप तो देखे होंगे पिछले दिनों बिहार में समाहरणालय परिसर में, विधानसभा परिसर में, न्यायालय परिसर में शराब की बोतलें मिली है, ब्रांडेड शराब की बोतलें थी। उसको पी के कोई मरेगा तो नहीं। जो निरीह जनता है, जो गरीब जनता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो औने पौने भाव में खरीद के और जहर पी रही है। इसका मतलब मारने का काम कर रहे हैं। आप उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। आपको 1 मिनट गद्दी पे बैठने का नैतिक हक नहीं है, अधिकार नहीं है। गिरफ्तारियां तो रोज होती है, रोज शराब बरामद हो रहा है, रोज लोग गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा रहे हैं। पुलिस तो काम कर रही है। किसकी गिरफ्तारी हो रही है? खाना पूर्ति हो रही है। 2-4 रोड पे आते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है, हुआ कि शराब पकड़ा गया यूपी से बिहार में आते हुए। लेकिन जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो कहाँ पकड़ में आ रहे हैं? बड़ी मछली कहाँ पकड़ में आ रही है? जी मुझे लगता है कि हर थाना प्रभारी को ये पता है कि हमारे थाना क्षेत्र में दारू कौन बेच रहा है और कौन बेचवा रहा है। अगर ईमानदारी से कार्रवाई हो, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मुझे लगता है नहीं तो ऐसी घटनाएँ घटती रहेगी और हम बैठ के गिनते रहेंगे, बात करते रहेंगे कि कितने लोग मरे, कितने लोग कैज़ुअल हुए। 2 साल पहले उसी भगवानपुर में भी एक घटना हुई थी, उसमें भी दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी दारू पीने बिल्कुल, से। वही फिर उसी प्रखंड में ये घटना हुई। वही एरिया, वही सराउंडिंग एरिया, मसरख, गंडामन वगैरह सब ये लकड़ी नबीगंज बाला में पिछले साल जो मौतें हुई थी। जी मुझे लगता है कि वो एक ही क्षेत्र है वो। उसके बाद भी वो व्यक्ति कैसे बचा, वो सप्लायर कैसे बचा, उसके बाद कैसे उसने सप्लाई किया। कार्रवाई हुई है, थाना प्रभारी वहाँ निलंबित हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नाकाफ़ी है। और क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी से साबित हो रही है। नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे हैं।
नीतीश कुमार जी देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत उनकी इज़्ज़त करता था। नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया भी, लेकिन नीतीश जी यहाँ आके और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में गुरेज़ नहीं कि इतना बड़ा संवेदनहीन मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। संवेदनशीलता तो उनमें है ही नहीं। उनका मुख्यमंत्री का एक बयान इस तरह का आना कि लोग मर रहे हैं, लोग पिएँगे तो मरेंगे ही। अरे! भैया आपके परिवार के लोग मरे हैं, आपके घर के लोग मरे हैं। वो जैसे ही मरे हो, आप जाके पूछिए उन माताओं से जिनके बच्चे गए हैं, जाके पूछिए उन पत्नियों से जिनके पति गए हैं, जाके पूछिए उन बेटाओं से जिनके बाप गए हैं। रोंगटा खड़ा हो जा रहा है मुख्यमंत्री जी। आप बैठ के वहाँ पे रोम जल रहा था और ये लोग बंसी बजा चैन रहे की बंसी बजा रहे थे। ये स्थिति बिहार में चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को निश्चित रूप से मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए, अब वो पीड़ित परिजनों से मिलनी चाहिए, सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल अभी स्थापित तक होना सरकार चाहिए। का कोई डेलीगेशन वहाँ नहीं गया, नहीं आया, नहीं मिला। आप क्या समझते हैं इसको? सरकार कितनी संवेदनशील है इस घटना के प्रति, अपने लोगों के प्रति? नहीं, और कई जांच कमेटियां आई, कई जांच टीमें आ गई हैं, अधिकारियों की टीम आ गई है, जांच हो रही है। जाँच का वही लिपा पोती होगा, कौन आया जाँच पे? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है उस तरह का कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल के तौर पे कोई आया हो, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व कोई आया हो, प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल आया होगा, प्रशासन की टीम आई होगी, वो जाँच कर रही है। तो पूरा सरकार तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, उसी का सारा नतीजा है ये। मुख्यमंत्री से आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मुख्यमंत्री से कहना है कि सर बहुत हुआ अब बिहार की जनता पे आप रहम करें और नहीं संभलता, आप स्वीकार करें सच्चे दिल से कि मैंने ईमानदारी से प्रयास किया शराबबंदी करने का इस बिहार राज्य में, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं असफल हूँ, मेरी प्रशासन असफल है और मैं इसके लिए बिहार की जनता से माफ़ी माँगता हूँ। बिहार की जनता आपका स्वागत करेगी।